ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एथिकल हैकिंग सिखाने का मकसद ये है कि आप साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बना सके। कृपया इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे कि कैसे पब्लिकली अवेलेबल डाटा का एथिकल और सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उसका डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल हो सकता है। लेकिन इस डेटा को एथिकल हैकिंग में इस्तेमाल करने के सही तरीके क्या है, और यही हम स्पाइडरफुट टूल की मदद से जानेंगे। स्पाइडरफुट एक ऐसा पावरफुल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल है जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करता है, और इसका उपयोग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में होता है, जहां आप डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेस और अन्य जानकारी को लीगली और एथिकली एनालाइज कर सकते हो। तो मान लो किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन को किसी डोमेन या पब्लिकली एक्सेसिबल जानकारी पर रिसर्च करनी है, तो वो स्पाइडरफुट टूल का उपयोग करके उस डेटा के बारे में डिटेल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस, सब डोमेन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डोमेन, सब डोमेन आदि। इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं काले लिनक्स का। बाकी अगली वीडियो जो होगी उसमें हम यूज़ करेंगे टर्मक्स का। ठीक है, टर्मक्स की मदद से हम स्पाइडरफुट को अपने सिस्टम पर क्लोन करेंगे और वहाँ से उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। देखो, मैंने अपनी टर्मिनल ओपन करी है। सो मुझे आपको स्पाइडरफुट दिखाना है, तो देखो इधर मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर स्पाइडरफुट। ठीक है, तो देखो इसका CLI वर्जन भी है और इसका सिंपल स्पाइडरफुट भी। ठीक है, बट अगर आपके काले लिनक्स में अगर स्पाइडरफुट इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है इधर सिंपल। ठीक है, मैं टर्मिनल पहले बड़ी कर देता हूँ थोड़ी सी। हाँ, तो ये टर्मिनल मैंने बड़ी कर दी है। तो आपको यहाँ पर कमांड डालनी है sudo apt इंस्टॉल स्पाइडरफुट। ठीक है, स्पाइडरफुट। तो मैं डाल देता हूँ स्पाइडरफुट। हाँ, सो अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा, तो आपको सिंपल पासवर्ड डाल के इधर करना है एंटर। तो आपके इसमें स्पाइडरफुट जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिर्फ कमांड काले लिनक्स के लिए है। बाकी अगर आप पैरोट OS का यूज़ कर रहे हो या किसी अन्य OS का यूज़ कर रहे हो और अगर आपको उसमें स्पाइडरफुट को डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है स्पाइडरफुट। बस इतना सर्च करना है आपको। सो सर्च करने के बाद देखो इधर यहाँ जो सेकंड वाली लिंक है ये तो हमारे काले लिनक्स के लिए है, अगर आप काले लिनक्स में इंस्टॉल नहीं है तो। पर हमें इधर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है गिथहब वाली पे। जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे जाना है हमें। ठीक है, नीचे जाते जाना है। तो हमें इधर थोड़ा नीचे जाने पे इधर हमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखेगी। तो आप दोनों में से कोई सी भी कमांड डाल के एंटर कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपल इसको कॉपी करना है पूरे को एक बार में, और टर्मिनल में जाना है और यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस पेस्ट करना है। पर मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है तो अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो एक बार हम सिंपल स्पाइडरफुट डाल के एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें ये बता रहा है कि -L से हमें IP एड्रेस देना है और पोर्ट नंबर देना है वेब सर्वर के लिए। तो हम सिंपल इधर इसको क्लियर कर देंगे, और जैसे ही हम उसको क्लियर करेंगे तो हमें यहाँ पर अभी हम इसको अपने वेब सर्वर पर रन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से रन करते हैं। पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ, हो रही रिकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़िया। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर IF कॉन्फ़िग डाल के हमारा IP एड्रेस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये IF कॉन्फ़िग मैंने डाला है, तो मेरा जो IP एड्रेस है वो ये रहा। ठीक है, 127.0.1। तो हमने हमारा IP एड्रेस चेक कर लिया। ठीक है, जो ये रहा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यूज़ करेंगे और इसको हम वेब सर्वर पर लोकल होस्ट पे रन करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करके तो हमें यहाँ पर सिंपल कमांड डालनी है स्पाइडरफुट स्पेस -L, और हमें यहाँ पर डालना है अपना IP एड्रेस जो भी था वो जो कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे इधर। फिर हम देंगे हमारा पोर्ट नंबर, जो कि मैं अपना पोर्ट नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर फटाफट। तो दोस्तों मैं अपना पोर्ट नंबर डाल रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर का यूज़ कर रहा हूँ 5001। ठीक है, ये पोर्ट नंबर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। फिर हम इसको एंटर करेंगे। तो एंटर करने के देखो थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर देखो ये खुद बता रहा है कि यूज़ स्पाइडरफुट, और ये हमें लिंक दे दी इसने। इसको हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वैसे मैंने सीधा इसको ओपन लिंक कर दिया है, तो जैसे आपकी मर्ज़ी से आप करना चाहो। ठीक है, आज इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे, है ना। ठीक है, अब हम जाएंगे इधर न्यू स्कैन पर जाएंगे हम। तो ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर डमी डेटा का यूज़ करने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से एकदम एथिकल हो और सेफ़ भी हो। तो हम अब वापस स्पाइडरफुट टूल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल इसका कुछ भी नाम देना है स्कैन का। तो मेरे केस में मैंने वेनोम नाम दिया है। अब यहाँ पर हम example.com डालेंगे, क्योंकि ये एकदम एथिकल और सेफ़ है, तो क्योंकि इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पर ठीक है रिक्वायर्ड डाटा पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको टिक और अनटिक कर सकते हो। ठीक है, जो आपको स्कैन करना है। तो अब मैं वाइब मॉड्यूल पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है ना कुछ वेबसाइट से, मतलब ये कुछ टूल्स है, इन पे लॉक लगा हुआ है। तो हमारे केस में जिन पे लॉक लगा हुआ है वो यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए API की लगेगी। अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो इनके लिए हमें API की देनी पड़ेगी। तो API की जो है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि मैं बताऊंगा इन्हें कहाँ से लेना है। इन्हें अनलॉक करके भी दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, आप बस आगे वीडियो में बने रहना।
तो ठीक है, हम इतना कर लिया, हम वापस जाते हैं बाय यूज़ केस पे। और देखो यहाँ पर आप आपके हिसाब से स्कैन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑल पे क्लिक किया है। अब मैं जैसे रन स्कैन करूँगा, ठीक है, रन स्कैन नाउ, तो ये मेरे इसमें रनिंग ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। इधर लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग, मतलब ये मेरे इसमें जो example.com है उसे स्कैन करना शुरू कर दिया है ना, इसका मतलब ये है। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे। तो देखो थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा जैसे रनिंग लिखा हुआ है, मतलब अभी भी ये स्कैन बंद नहीं हुआ है, अभी भी ये स्कैन हो रहा है, ठीक है। तो जब तक वो स्कैन हो रहा है, जब तक हम क्या करते हैं, हम टेम्प मेल से एक ईमेल लेते हैं जिसको हम स्कैन करेंगे। और ये जो ईमेल है हम ये पूरी परमिशन के साथ लेंगे क्योंकि ये ईमेल जो है टेम्प मेल से ले रहे हैं हम, तो हमें इसके लिए पूरी परमिशन मिल गई है, तो हम इसका कोई भी गलत तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये ईमेल लोडिंग हो रहा है। हाँ, तो ये ईमेल आ गया है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो हम इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ से, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। और अब जाएंगे हम वापस स्पाइडरफुट में, फिर हम इधर न्यू स्कैन पर जाते हैं। न्यू स्कैन पे जाएंगे और हम यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट। और पहले हम नाम देंगे, ठीक है, नाम हम कुछ भी दे देते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इधर दे रहा हूँ ब्लू, कुछ भी डाल देना, ठीक है। मेरे को ब्लू याद आया था तो हमने ब्लू डाल दिया। और हम यहाँ पर हमको वो ईमेल को बस पेस्ट करना है, ठीक है। बस जैसे हम पेस्ट कर देंगे और हम फिर वापस ऑटोमेटिक रन स्कैन पे क्लिक कर देंगे बस, ठीक है। रन स्कैन पे हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बस लोड होने में। और देखो ये भी हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम इसके लिए भी वेट करेंगे, देखो पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये, ठीक है। सो जब तक वो हो रहा है, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे मॉड्यूल्स की API की को अनलॉक कर सकते हैं। तो देखो हम सेटिंग्स पे जाएंगे, आप जिसकी भी आपको API की को अनलॉक करना है, आप सिंपल उस पर क्लिक करना है और आपको इधर यहाँ पर उसकी API की डालना है। तो API की कहाँ से मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल ना इसकी वेबसाइट पे जाना है, जिसे मैं आपको इधर शोडान की करके दिखाऊंगा, ठीक है। शोडान एक सर्च इंजन है जिसकी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो इधर मैं शोडान फाइंड कर लेता हूँ। शोडान कहाँ गया शोडान, ठीक है, हाँ इधर ही है, ठीक है। कहाँ गया शोडान यार, मिल ही नहीं रहा, ये रहा। हाँ, तो शोडान पे जाएंगे हम, इधर हम उसकी API की डालेंगे। तो इसकी जो API की वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। आपको वहाँ पर सिंपल जाके साइन अप करना है और वहाँ से API की को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो जिसमें अपने केस में API की जो है वो उठाता हूँ मैं, मेरी जो API की वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो देखो ये रही मेरी API की जो मैंने डाल दी है। अब सिंपल हमको क्या करना है, ऊपर जाना है और देखो इधर सेटिंग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सेव चेंजेस। तो आपको सिंपल बस सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। एक और बार करके देख लेते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं, ठीक है, बस सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये बोल रहा है कि अगले स्कैन में ही काम करेगा, ठीक है। बस तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से सिंपल आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसको आपको API की डाल के बस अनलॉक करना है, ठीक है। जब तक हम देख लेते हैं, देखो हमारा जो ईमेल है वो फिनिश हो गया है ऊपर वाला, ठीक है, ये फिनिश हो गया। इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें बताई है। तो देखो ये 3 इन्फॉर्मेशन बताई। हम ग्राफ पे जाएंगे तो देखो ग्राफ हमारा जो है बनानी है, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो इंटरनेट के कारण, तो इसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, ठीक है। और अच्छी बात है इसमें इस वीडियो में कुछ मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो आप है ना सिंपल ईमेल डाल के भी यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये बस मेरे इसमें ही आई है, आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जब तक हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड वाला है वेनोम वाला, उसको हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि example.com हमारा कितना स्कैन हुआ है। तो ये जो वेनोम है इस पर हम क्लिक करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है, example.com था। अब थोड़ा नीचे जाएंगे हम, तो हम देखो इसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दी हमें यहाँ पर। बाकी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और ये देखो इधर ग्राफ का ऑप्शन है, बस आपको ग्राफ पे जाना है। तो देखो example.com के हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। देखो ये जो है ये पहला वाला कोई सा ईमेल एड्रेस आया है, ठीक है, मतलब ये इतनी सारी मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो है वो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। इसका हमने एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया था। तो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो देखो हम एक बार चेक कर लेते हैं एक डॉट को। हाँ, तो देखो ये गिटलेब पे रजिस्टर है और हम देख लेते हैं और आगे डॉट्स पे क्लिक करके। हाँ, तो ये गिटलेब पर है फर्स्ट वाला हमारा, है ना। और सेकंड वाला जो है ये भी गिटलेब पर है रजिस्टर मतलब। और एक है जो हमें किसी के ईमेल एड्रेस मिला हुआ है, पता नहीं किसका है वो, ठीक है, example.org। तो इतने सारे हैं जो आप और भी ट्राई कर सकते हो इनमें डॉट पर क्लिक करके। मैं आपको पर्टिकुलर डॉट पे आप क्लिक करके नहीं दिखा सकता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है, कि किसी फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, है ना, ध्यान रखना। देखो हमने ये फ़ोन नंबर डाल दिया है वापस और जो है नाम डाल दिया इसका वेनोम वापस से, और रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। तो रन स्कैन पर हम क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये फिनिश हो गया। अब मैं जाऊँगा ग्राफ पर
और ग्राफ पर जाने के बाद देखो हमें इसने इस फ़ोन नंबर की बस एक इन्फॉर्मेशन बताई है, वो भी ये कि ये नंबर जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, मतलब यूएस का है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमने जो है बाकी मॉड्यूल्स को अनलॉक नहीं किया था। तो आपको पता है अनलॉक उनको कहाँ से करना है, उसमें API की लगेगी, तो आपको उसमें API की डालना है। देखो आपको वापस से दिखाता हूँ मैं, सेटिंग्स पर जाना है और इन पर आपको किसी भी क्लिक करना है और उसकी API की को आपको डालना है बस, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से जितनी आप API की को अनलॉक करोगे उतने बेहतर रिजल्ट आप निकाल पाओगे। तो हमने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डोमेन को भी स्कैन कर लिया है। अब लास्ट हमारा बचा है IP एड्रेस, तो IP एड्रेस को भी हम स्कैन कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर IP एड डाला है और इधर मैं एक IP एड्रेस दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो IP एड्रेस है ये मेरा खुद का IP एड्रेस है, मैंने किसी का IP एड्रेस नहीं लिया है, मैंने अपना खुद का IP एड्रेस लिया है जो कि पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। तो अब मैं रन स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो रन स्कैन पे मैंने कर दिया क्लिक, ये स्टार्टिंग हो गया है अब मेरे इसमें। ये थोड़ा टाइम लेगा ब्रो, है ना, मतलब पूरा स्कैन होने में अच्छे तरीके से। हाँ, तो ये रनिंग भी बता रहा है कि ये रन हो गया है मेरे इसमें। तो अब बस कुछ नहीं, आपको जाना है आपके ग्राफ पर। तो देखो मैं जाता हूँ अपना ग्राफ पर और देखो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अभी IP एड्रेस के ऊपर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो पहला वाला है ये हमें सिंपल IP बता रहा है, सेकंड वाला भी हमें ये 0 से लेकर 14 तक इसने स्कैन किया है। थर्ड वाला जो हमारे काम का है, इसमें बता रहा है कि हमारा जो हमें जो नेटवर्क मिल रहा है वो मिल रहा है जियो से, मतलब शायद से हो सकता है जियो की सिम हो जहाँ से मुझे इंटरनेट मिल रहा है, या तो जियो का वाईफाई हो, ठीक है, ऐसा पता लगा सकते हो। और थर्ड वाला जो है वो इंडिया का है हमारा, और ये जो है इसको वापस से स्कैन कर रहा है 0 से लेकर 24 तक, ठीक है। इतना हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो देखो अभी भी ये रनिंग मोड में है, अभी भी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। तो अभी इसने इतनी इन्फॉर्मेशन बता दी है, अभी हो सकता है कि आगे और हमें ये इन्फॉर्मेशन बता दे जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आप खुद इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना, बस आपको ये जो API की है इनको अच्छी तरीके से अनलॉक कर लेना, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा API की को अनलॉक करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट बना पाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो सबको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई हो तो सिंपल कमेंट कर देना नीचे, उसका रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैंने ये टूल का उपयोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए करके दिखाया है। मैंने इसमें फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डोमेन को लिया है, उनकी मेरे पास पूरी परमिशन थी तभी मैंने उनका यूज़ किया हुआ है, और मैंने इसमें कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।